नाज़रीन, अहम खबर आपको दें। वज़ीर मज़हबी उमूर मौलाना अब्दुल शकूर इस्लामाबाद में ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक हो गए हैं। पुलिस का बताना है कि मौलाना अब्दुल शकूर निजी होटल से सेक्रेटरीट चौक की तरफ जा रहे थे और इसी दौरान ये हादसा पेश आया है। अफसोसनाक खबर है जिसके मुतालिक आपको आगाह कर रहे हैं। वज़ीर मज़हबी उमूर मौलाना अब्दुल शकूर इस्लामाबाद में ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक हो गए हैं और वो होटल से सेक्रेटरीट चौक की तरफ जा रहे थे। उस्मान बट से इस बारे में मज़ीद तफसीलात जानते हैं। उस्मान, बताइए, इंतहाई अफसोसनाक खबर सामने आई है, ये हादसा कैसे पेश आया, किसकी गफलत थी? उस्मान बट से हम दोबारा राब्ता अपना बहाल करेंगे। अभी खबर आपको दे रहे हैं कि वज़ीर मज़हबी उमूर मौलाना अब्दुल शकूर इस्लामाबाद में ट्रैफिक हादसे में जान की बाजी हार गए हैं और पुलिस का इस हवाले से बताना है कि वो निजी होटल से सेक्रेटरीट चौक की तरफ जा रहे थे और इसी सफ़र में ये ट्रैफिक हादसा पेश आया है, जिसके नतीजे में मौलाना अब्दुल शकूर जाँ बहक हो गए हैं और ट्रैफिक हादसा पेश आया है जिसके नतीजे में वो जान की बाजी हार गए हैं। पुलिस इस हवाले से तस्दीक भी कर चुकी है। पुलिस का ये बताना है कि वो निजी होटल से सेक्रेटरीट चौक की तरफ जा रहे थे। उस्मान बट ने हमें दोबारा ज्वाइन किया, उससे मज़ीद बात करते हैं। उस्मान, बताइए इस अफसोसनाक खबर के बारे में, कैसे ये हादसा पेश आया है? जी बिल्कुल, इंतहाई अफसोसनाक खबर इस वक्त हम अपने नाजरीन को दे रहे हैं कि वफाकी वजीर हैं मज़हबी अमूर के मौलवी अब्दुल शकूर, वो एक ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक हो चुके हैं। अब से कुछ देर कबल उनकी गाड़ी को सेक्रेटरीट चौक के करीब जो है वो हादसा पेश आया था, जिनको फौरी तिब्बी इमदाद के लिए पोली क्लिनिक जो है मुंतकिल किया गया, लेकिन जैसे ही उनको अस्पताल पहुंचाया गया वो अपनी जान की बाजी हार गए। और इस वक्त तमाम जो सियासी रहनुमा हैं वो इज़हार ताज़ियत कर रहे हैं और पोली क्लिनिक में जो है वो एक शोक का समा है। जी ठीक है उस्मान, आप साथ रहिए। अभी हमें ज्वाइन किया ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियाँ शाहिद ने, उनसे भी बात करते हैं। मियाँ शाहिद, आगाह कीजिएगा, इंतहाई अफसोसनाक खबर ये सामने आई है। देखिए, ये इंतहाई अफसोसनाक खबर भी है और ये अलार्मिंग भी है, क्योंकि जिस इलाके में ये एक्सीडेंट, तो इसको नहीं कहा जा सकता, टक्कर मारी गई है, वो रेड जोन है। और रेड जोन भी वो इलाका जिसमें जिसको शाहरा दस्तूर कहते हैं, और शाहरा दस्तूर भी सेक्रेटेरिएट चौक बनता है। और वहां पर एक वीगो डाला जिसमें 5 अफराद सवार थे, उन्होंने उनको इतनी जोर से टक्कर मारी है कि वहां पर जो है वो शदीद जख्मी हो गए और उनकी गाड़ी जो है वो तबाह हो गई। तो ये जो है वो इसको कई पहलुओं से देखना चाहिए, और इसको देखना चाहिए कि क्या ये एक्सीडेंट था या एक टारगेट किलिंग थी या एक कोई तकरीबकारी का या दहशतगर्दी का वाकया था। ये तमाम पहलू जो है उनको मद्देनजर रखना चाहिए, क्योंकि ये रेड जोन के इलाके में अगर इस तरह गाड़ी जो है वो 5 अफराद सवार जो कि एक वीगो डाले में, और जिसको रोका भी नहीं गया, किसी भी नाके पर चेक नहीं किया गया, और वो इतनी तेज रफ्तारी से वहां पर फिर रही थी, तो क्यों फिर रही थी, क्या वजूहात थी और कौन लोग थे, और वहां से वो फरार भी हो गए। तो ये तमाम पहलुओं पर जो है वो इसकी तफ्तीश जो है वो होनी चाहिए। वफाकी वजीर हैं, वफाकी वजीर जब मूव करते हैं तो उनके साथ सिक्योरिटी भी होती है, पुलिस की एक वैन होती है, और इस सिचुएशन में अगर देखा जाए तो ये एक पुलिस का फेलियर भी है और ये बहुत बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन भी है। ठीक है, इस हवाले से बताइएगा मियाँ शाहिद, आपने बताया कि टक्कर मारी गई गाड़ी को, पुलिस इस हवाले से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट दे रही है कि ये कोई कत्ल था जिसे बड़ी खूबसूरती से हादसे का रंग देने की कोशिश की गई? पुलिस ने कुछ बताया इस हवाले से? देखिए, तर्जमान पुलिस का एक बयान आया है, उन्होंने कहा है कि वफाकी वजीर मज़हबी अमूर मौलाना अब्दुल शकूर सड़क पर ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक हुए हैं। मौलाना अब्दुल शकूर मैरियट से सेक्रेटेरिएट चौक की तरफ जा रहे थे। उन्होंने भी ये लिखा है कि हाईलैक्स रिवो डाला है जिसमें 5 अफराद सवार थे, मौलाना अब्दुल शकूर की गाड़ी को टक्कर मारी और मौलाना अब्दुल शकूर को पोली क्लिनिक हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया, जहां वो जाँ बहक नहीं हुए। पुलिस ने भी इस चीज की तस्दीक की है कि उन्होंने टक्कर मारी है, क्योंकि वो इलाका जिसमें ये एक्सीडेंट, इसको हादसा का जो भी नाम दिया जाए वो हुआ है, वहां पर इतनी स्पीड नहीं होती गाड़ियों की। मैरियट से अगर सेक्रेटेरिएट चौक की तरफ जाया जाए तो मैक्सिमम जो स्पीड है वो 40 की स्पीड होती है, लेकिन वो इतनी तेजी से गाड़ी, जिसमें मौलाना की गाड़ी जो है वो तबाह हो गई और वो शदीद जख्मी हुए। इसका मतलब है कि वो स्पीड कम से कम 100 की स्पीड होगी, तो 100 की स्पीड पर गाड़ी को वहां पर जो है वो रफ्तार में चलाना और उस तरह जो है वो टक्कर मार देना गाड़ी को, तो ये कोई जो है वो हादसा नहीं लगता, उस ट्रैफिक हादसा इसको नहीं कहा जा सकता है, इसको एक टारगेट किलिंग जो है मेरे नजदीक कहा जा सकता है। पुलिस ने भी टक्कर की तस्दीक की है और मजीद तफ्तीश जो है वो जारी है, और हो सकता है कि पुलिस इन्हीं बुनियादों पर तहकीक तफ्तीश करे कि
ये जो वाकया पेश हुआ है, जो सानेहा है, ये क्यों पेश आया और बज़ाहिर इस तमाम हादसे को देखें तो ये कत्ल की ही कोई वारदात दिखाई दे रही है। मियां शाहिद, आप साथ ही रहिए, उस्मान भट्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। उस्मान, बताइए, अभी आप जाए हादसा पर मौजूद हैं और ये इलाका जहाँ पर हादसा पेश आया है ये रेड जोन का इलाका है। आमतौर पर भी यहाँ बहुत सिक्योरिटी तैनात की जाती है और आसपास कोई फुटेजेस भी हासिल की जा सकते हैं, जो सीसीटीवी कैमरास वहाँ पर नस्ब हैं। तो पुलिस ने इस हवाले से कुछ बताया, कोई सीसीटीवी कैमरा फुटेज इस एक्सीडेंट की कोई अब तक मंजर आम पर आ सकी है? जी बिल्कुल, ये रेड जोन का इलाका है और यहाँ पर जो है वो वीआईपी मूवमेंट्स जो है वो हुआ करती हैं और ट्रैफिक के पुलिस के जो एहलकार हैं उनकी नाअहली जो है वो इस वक्त खुलकर सामने आ चुकी है। अगर मोटरसाइकिल सवार कोई बगैर हेलमेट के वहाँ दाखिल हो तो उसके ऊपर तो ये अपना जोर चला लेते हैं, लेकिन बड़ी गाड़ी के आगे ये अक्सर जो है वो हमारा कानून आंखें बंद कर लेता है। और अक्सर ये देखा गया है कि रात के पहर इस पहर जो है वो मनचले और जो अमीर ज़ाते हैं वो यहाँ पर दंदनाते फिरते और बड़ी बड़ी गाड़ियों में हैं जो घूमते हैं, जिनको ट्रैफिक एहलकार जो है वो हाथ नहीं डालते। इस वक्त जो है वो सीसीटीवी फुटेज जो है वो मंजर आम पर नहीं लाई गई, लेकिन जो आईजी इस्लामाबाद हैं वो पोली क्लिनिक पहुंच चुके हैं और दीगर जो सियासी कारकुनान हैं वो भी इस वक्त यहाँ पर जो है वो पहुंच रहे हैं। जी ठीक है, बज़ाहिर अभी इस हवाले से कुछ कहा नहीं जा सकता। उस्मान, ये भी कहिएगा कि यहाँ पर जो सिक्योरिटी मैनेजमेंट है उसके लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि वहाँ पर सिक्योरिटी इतनी नाक़िस थी कि कोई भी इस तरह का हादसा इतनी आसानी से पेश आ सकता है। जी बिल्कुल, हम अक्सर सुनते हैं कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो है वो शहर की हिफाजत के लिए जो है वो लगाया गया है, लेकिन अब खुलकर सामने आ गया है कि वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो दिखावे का सेफ सिटी है। अगर सेफ सिटी से कैमरों से मॉनिटर किया जा रहा होता तो ये तेज रफ्तार जो बर्क रफ्तार गाड़ी है इसको रोक लिया जाता बर वक्त, तो ये हादसा ना पेश आता और ना ही ये कीमती जान जो है वो ज़ाया होती। जी ठीक है उस्मान, मज़ीद तफसीलात भी आपसे जानेंगे। नाज़रीन को ये बताएं कि इस हादसे पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया है। उन्होंने कहा कि वज़ीर मज़हबी उमूर अब्दुल शकूर के हादसे में जाँ बहक होने पर रंजो गम का इजहार करते हैं। मुफ्ती अब्दुल शकूर के अहल खाना और तमाम वाबस्तगान से उन्होंने इज़हार हमदर्दी और ताज़ियत किया। उन्होंने मज़ीद कहा कि मुफ्ती अब्दुल शकूर एक बाअमल आलिम, एक नज़रियाती सियासी कारकुन और नेक इंसान थे। मुफ्ती अब्दुल शकूर जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के मुतहर्रिक और नज़रियाती रहनुमाओं में शुमार किए जाते थे। उन्होंने वज़ीर मज़हबी उमूर के तौर पर बड़ी मेहनत, इखलास और ईमानदारी से फ़राइज़ अंजाम दिए। मुफ्ती अब्दुल शकूर की दीनी, मिली, कौमी और सियासी खदमात को खिराज अक़ीदत पेश करते हैं। अल्लाह ताला मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए और लवाह यकीन को सब्र जमील अता करे। ये सामने आया है रद्द-ए-अमल वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से। उस्मान भट्ट भी हमारे साथ ही मौजूद हैं, उनसे इस बारे में मज़ीद बात करते हैं। नाज़रीन, अहम खबर आपको दें, वज़ीर मज़हबी उमूर मौलाना अब्दुल शकूर इस्लामाबाद में ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक हो गए हैं। पुलिस का बताना है कि मौलाना अब्दुल शकूर निजी होटल से सेक्रेटरीट चौक की तरफ जा रहे थे और इसी दौरान ये हादसा पेश आया है। अफसोसनाक खबर है जिसके मुतालिक आपको आगाह कर रहे हैं।